हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इस वीडियो में चैप्टर वाइज इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन करेंगे और इस वीडियो में हम एसी मशीन वाइंडिंग के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और आप ना अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट चैप्टर पर कौन सी वीडियो बनाई जाए। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, दो सलरंगिया व असमान पोल के बीच की दूरी खालिस्तान कहलाती है। तो दो सलरंगिया व असमान पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो इनके पोल के बीच की दूरी कॉइल पिच कहलाती है। और आप सभी ना साथ साथ में अपने आंसर जरूर कमेंट करना, क्या कहलाती है ये? तो ये कॉइल पिच कहलाती है। पोल पिच ज्ञात करने का सूत्र क्या? तो पोल पिच ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो खांचों की कुल संख्या बटा पोलों की संख्या। कितनी क्या है? खांचों की कुल संख्या बटा पोलों की संख्या। एक कॉइल की दो एक्टिव साइड जो असमान ध्रुवों के अंतर्गत हो के बीच की दूरी कहलाती है। तो एक कॉइल की दो एक्टिव साइड जो असमान ध्रुवों के अंतर्गत हो तो बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो उनके बीच की दूरी, तो वाइंडिंग पिच, कॉइल पिच, ये भी कॉइल पिच है। वाइंडिंग पिच और कॉइल पिच दोनों कहलाती है। क्या कहलाती है? वाइंडिंग पिच और कॉइल पिच दोनों कहलाती है। कॉइल पिच या वाइंडिंग पिच तथा पोल पिच का अनुपात क्या कहलाता है? तो कॉइल पिच, वाइंडिंग पिच और पोल पिच का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये तो ये पिच फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? पिच फैक्टर कहलाता है। पिच फैक्टर ज्ञात करने का सूत्र क्या? तो पिच फैक्टर ज्ञात करने का सूत्र क्या? तो पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच। क्या कहता है? वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच। यदि वाइंडिंग पिच तथा पोल पिच का मान बराबर हो तो वाइंडिंग कहलाती है। यदि वाइंडिंग पिच तथा पोल पिच का मान बराबर हो तो वाइंडिंग क्या कहलाती है? तो वाइंडिंग सिंगल एयर वाइंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंगल एयर वाइंडिंग कहलाती है। फुल पिच वाइंडिंग का पिच फैक्टर क्या होता है? तो फुल पिच वाइंडिंग का पिच फैक्टर क्या होता है? तो इसका पिच फैक्टर 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। यदि पिच फैक्टर का मान इकाई से कम हो तो वाइंडिंग कहलाती है। तो पिच फैक्टर का मान इकाई से कम हो तो ये फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ये फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। अधिकांश मोटर्स में शॉर्ट पिच वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इसके लाभ पहचानिए। तो इसके लाभ क्या है? तो इससे मोटर की दक्षता बढ़ती है। क्या होती है? इससे मोटर की दक्षता बढ़ती है। यदि पिच फैक्टर का मान इकाई से अधिक हो तो वाइंडिंग कहलाती है। तो यदि पिच फैक्टर का मान इकाई से अधिक हो तो वाइंडिंग क्या कहलाती है? तो वाइंडिंग फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। किस प्रकार की वाइंडिंग में प्रत्येक खांचे में केवल एक कॉइल का सिरा स्थापित किया जाता है? तो किस प्रकार की वाइंडिंग में प्रत्येक खांचे में केवल एक कॉइल का सिरा स्थापित किया जाता है? तो कौन सी वाइंडिंग में किया जाता है? तो सिंगल एयर वाइंडिंग में। कौन सी में? सिंगल एयर वाइंडिंग में। किस प्रकार की वाइंडिंग में प्रत्येक खांचे में दो कॉइल के सिरे, एक ऊपरी तथा एक निचला, स्थापित किया जाता है? तो किस प्रकार की वाइंडिंग में प्रत्येक खांचे में दो कॉइल सिरे, एक ऊपरी तथा एक निचला, स्थापित किया जाता है? कौन सी में किया जाता है? तो ये सिंगल एयर वाइंडिंग में। कौन सी में? सिंगल एयर वाइंडिंग में स्थापित किया जाता है। उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों में किस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है? तो उच्च वोल्टेज में प्रयोग करने में कार्य में मशीन वाइंडिंग में कौन सी वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों में किस वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी वाइंडिंग किया जाता है? तो कॉन्स्ट्रिक वाइंडिंग का। कौन सी का? कॉन्स्ट्रिक वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। अधिकतर तीन फेज एसी मोटर में रिवाइंडिंग कार्य के लिए किस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है? तो रिवाइंडिंग कार्य के लिए किस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है? तो रिवाइंडिंग के लिए अनबैलेंस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। कौन सी का? अनबैलेंस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। सिंगल फेज मोटर में आमतौर पर किस प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है? तो सिंगल फेज मोटर में कौन सी की जाती है? तो डिस्ट्रीब्यूटर वाइंडिंग। कौन सी सिंगल फेज में? डिस्ट्रीब्यूटर वाइंडिंग उपयोग की जाती है। चैन वाइंडिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो चेन वाइंडिंग को और डायमंड कॉइल वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? डायमंड कॉइल वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। वाइंडिंग का विकसित चित्र बनाने संबंधी नियम इनमें से कौन सा है? तो कौन सा नियम इनमें से? तो इनमें से उपरोक्त सभी है। कौन कौन सा? उपरोक्त सभी में क्या क्या है? प्रति फेज कॉइल संख्या बराबर प्रति फेज कॉइल संख्या बटा पोलों की संख्या। प्रति फेज कॉइल संख्या बराबर कुल कॉइल संख्या बटा फेजेस संख्या। प्रति फेज कॉइल संख्या कॉइलों की कुल संख्या बटा फेजेस संख्या गुणा पोल संख्या। यह उपरोक्त सभी है।
किस मोटर की कुंडलन में निहित कुल वैद्युतिक अंशों की गणना निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जाती है। कौन से सूत्र से ज्ञात की जाती है? तो पोलों की संख्या गुणा 360 डिग्री। कितनी? पोलों की संख्या गुणा 360 डिग्री से ज्ञात की जाती है। 3 फेज वाइंडिंग में प्रत्येक फेज की कुंडलन खालिस्तान विद्युत अंशों के अंतर प्रस्तावित की जाती है। कितने पर स्थापित की जाती है? 120 डिग्री पर। कितने पर? 120 डिग्री पर। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट कर बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए ना, तो जीके बाय अमित टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और ना आप सभी कमेंट कर जरूर बता देना कि क्लास कैसी लगी।